जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे आप सभी। तो गैस फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हरप्रीत सिंह और डेली डिफेंस डोज की 5th वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि डेली डिफेंस डोज की वीडियोस आपके एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एफकेट जैसे एग्जाम्स में आने वाले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होती है। प्लस साथ में जो एडिशनल कॉन्सेप्ट वहाँ पे ऐड होता है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो उनके ऊपर बेस्ड होती है। तो आज का हमारा वीडियो मैथ टेक्निकल से रिलेटेड है। टेक्निकल मैथ मीन्स आपका एनडीए, एयरफोर्स एक्स, नेवी, AA, SSR एग्जाम में आने वाले मैथ से है, मीन्स 11th और 12th के मैथ से है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है सपोज A, B एंड C आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट AB, 2B and 3C are in AP and A, B, C are in GP, then find common ratio of GP। आपको पता होगा, आपने 11th और 12th में मैथ पढ़ा है, वहाँ पे AP और GP आता है, एक चैप्टर आता है वहाँ पे, और उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। कह रहे हैं A, B और C तीन अलग अलग तरह की पॉजिटिव वास्तविक संख्याएं हैं इस प्रकार से कि A, 2B और 3C तो AP में है। एपी में आपको पता है कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, ठीक है। और जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशियो। रेगुलर संख्याओं का कॉमन रेशियो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और कह रहा है ए, बी और सी जीपी में है। अगर कुछ इन दोनों की कंडीशन बनेगी और आपको निकालना क्या है, कॉमन रेशियो निकालना है किसका, जीपी का। तो जैसा बोला है क्वेश्चन में वैसा कर लो। हमको तो बेसिक पता है। बेसिक कहता है कि कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए दो रेगुलर का, ठीक है। तो 3C माइनस 2B, कॉमन रेशियो बराबर हो गया। 2B को इधर ले जाऊंगा तो मैं कहूंगा 4B इक्वल टू A प्लस 3C, देन B इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ A प्लस 3C बाय 4। यहाँ तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बना करके छोड़ दी। अब कहता है A, B, C जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो कॉमन रेशियो बराबर हो इनका रेगुलर संख्याओं का, तो B बाय A इक्वल टू C बाय B होना चाहिए। दैट इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, B इधर जाएगा, A इधर जाएगा, तो B स्क्वायर इक्वल टू AC। ये कंडीशन अपने को यूज करवाना चाहता था एग्जामिनर। और अब वो यहाँ पर B जब आ गया तो इस B की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये बन जाएगा A प्लस 3C बाय 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू AC। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। और अगर आगे करते हैं तो इसका होल स्क्वायर आपको खोलना आता ही है, तो आप लिख सकते हो इसको A स्क्वायर प्लस 9C स्क्वायर प्लस 2AB, तो 6AC ऐसा लिखा जा सकता है। 4 का स्क्वायर नीचे बनेगा 16 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 16AC। यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, A स्क्वायर माइनस 10AC प्लस 9C स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आ गया होगा आई होप सभी को। बिल्कुल सिंपल सा था। हमने क्या करा, AP कंडीशन यूज़ करी, GP की कंडीशन यूज़ करी, B की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करी और आपकी ये इक्वेशन बन करके सामने आई। अगर हम इसको आगे करते हैं तो क्या है इक्वेशन आपकी, इक्वेशन है आपकी A स्क्वायर माइनस 10AC प्लस 9C स्क्वायर इक्वल टू 0। जरूरी इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे तो फैक्टर बना भी सकते हैं हम लिख सकते हैं इसको 9AC माइनस AC प्लस 9C स्क्वायर इक्वल टू 0। A कॉमन आ रहा है तो कॉमन लिया, A माइनस 9C, यहाँ से C कॉमन ले लिया हमने, A माइनस C कॉमन ले लिया, A माइनस 9C इक्वल टू 0। अब दो चीज बन गई यहाँ पे, आइदर A इंटू C डॉट A माइनस 9C इक्वल टू 0। अब जैसे ही मैं ये लिखता हूँ A इक्वल टू C, जैसे ही मैंने लिखा A इक्वल टू C, हमारा जो गिवन कंडीशन है वो गलत हो जाएगा। गिवन कंडीशन क्या कह रहा है, देखो A, B, C तीनों अलग अलग पॉजिटिव संख्याएं हैं, पॉजिटिव रियल संख्याएं हैं, तो A इक्वल टू C तो हो ही नहीं सकता। तो A इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा बेटे मेरे को, 9C। और अभी हमने एक चीज देखी थी कि हमारा वहां पर B स्क्वायर इक्वल टू क्या था, AC था, ठीक है। A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, B स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9C स्क्वायर, ठीक है। और आपको कंडीशन शुरुआत में क्या मिली थी, A, B, C GP में है, तो इन दो रेगुलर संख्या का अगर हम रेशो निकालते तो वो कॉमन रेशो ही होता है। तो मैं निकालता हूँ C स्क्वायर बाय B स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 1/9, ठीक है। तो C बाय B कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/3। अब डाउट आता है कि सर प्लस का लें या माइनस का लें, तो मैं फिर ये कहूँगा कि उसने साफ साफ कहा था कि पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं भाई, तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा आपका C 1/3। क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका था AP और GP के बेस पे। आई होप आपको समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम आज के।
सेकंड क्वेश्चन सिंपल सा है, बिल्कुल आसान सा, और कल सेम पैटर्न पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आइडिया दिया था। कल का क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाय 1 प्लस कोस 2x का इंटीग्रेशन डॉट डी एक्स। और जैसे ही मैंने आपको ये कहा था कि आपको जैसे ही इस तरह का कुछ दिखे तो सबसे पहले आपको कोस 2 थीटा को खोलना है। तो आज मैं इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आई होप आपने कल वाली वीडियो देखी होगी। तो tan इनवर्स आप इसको लिख सकते हो, कोस 2 थीटा का फार्मूला आता ही होगा आप सभी को, ठीक है। कोस 2 थीटा का फार्मूला आता है, तो सॉरी यहाँ dx नहीं आएगा, डी बाई डी एक्स यहाँ पे आगे ऑलरेडी हो चुका। तो कोस 2 थीटा का फार्मूला आपको पता है, यहाँ पे हम साइन की टर्म वाला लिखेंगे, यहाँ पे हम कोस की टर्म वाला लिखेंगे। तो 1 माइनस प्लस एंगल हाफ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया, आपका क्या बचा, आपका बचा यहाँ पे डी बाई डी एक्स ब्रैकेट tan इनवर्स। देखो साइन स्क्वायर प्लस को डिवाइड बाय कोस स्क्वायर क्या बनता है, tan स्क्वायर, और 10 से ये स्क्वायर का ना स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, tan x बाई 2, और इसको सोल्व करते हैं तो हमारा क्या बचेगा, x बाई 2। तो बेसिकली हमको क्या निकालना है, d बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2 निकालना था, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 ना सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। तो आंसर आपका क्या आएगा, 1 बाई 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब मैं आपको कुछ जर्नल अगर बताऊं तो इस तरह के 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं 3 पैटर्न पे। पहला पैटर्न कल हमने डिस्कस करा था इसका, दूसरा पैटर्न आज डिस्कस करा, तीसरा पैटर्न कुछ इस तरह से आता है कि सीकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कोसेकेंड स्क्वायर एक्स इनटू में dx, ठीक है। बनता ये भी क्या है, बनता ये भी भाई tan स्क्वायर है 1 अपॉन कोस स्क्वायर, और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर tan स्क्वायर। और कल एक बच्चे ने कमेंट में पूछा सर कि tan स्क्वायर dx का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता ही है, तो मैं बता दूं आपको tan स्क्वायर dx का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, आप उसको पहले सीकेंड में तोड़ते हैं, बस हमको उसको याद रखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx आपका क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स ना सॉरी tan x माइनस एक्स प्लस सी, ये बोलते हो आप, पर वहाँ पे पहले उसको सेकेंड में तोड़ते हो, तब उसके बाद जा करके लिखते हैं, ठीक है। और tan x का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो लॉग की टर्म में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। हमने सिर्फ कोस एक्स का फॉर्मूला रखा है, और यहाँ पे आपको पता है कोस एक्स में अगर ये 2 थीटा होता तो थीटा आता, अब ये थीटा ना सॉरी एक्स है, मतलब इक्वल टू थीटा माना, तो ये क्या आ गया, थीटा बाई 2, तो एक्स बाई 2। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम आज के। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल एक और बेहद आसान क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एनडीए में भी 2-3 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है साइन एक्स डॉट कोस एक्स डॉट कोस 2x डॉट कोस 4x विद रिस्पेक्ट टू dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो अगर मैं जर्नल बताऊं तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, देखो यहाँ पर इन दोनों को देखें तो sin x इंटू कोस एक्स, अगर यहाँ 2 होता, अगर ये 2 होता तो ये sin 2x का फार्मूला बन जाता, sin 2 थीटा का फार्मूला बन जाता। तो सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले इसको करें 1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये sin 2 थीटा, ठीक है, sin 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा, अगर एक और 2 आ जाए तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर कर दिया, यानी कि एक बार और इसको कर दिया, तो इन दोनों से इससे बनने वाली संख्या और इससे बनने वाली संख्या बन जाएगी sin 4, ठीक है। अब इससे और इससे क्या बन जाएगा, 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये sin 8 बन जाएगा, और sin 8 इंटू डी एक्स, मतलब sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका माइनस कोस, ठीक है। तो माइनस कोस होता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। बात आती है इन दोनों पे, तो कोस 8x बनता था ना सॉरी sin 8x बनता है, 8 का करेंगे 8x का करेंगे तो आपको पता है वो नीचे चला जाएगा, तो आंसर आएगा आपका डी। ये तो मुझबानी कर सकते हो आप इस तरह के क्वेश्चन को, पर अगर जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन हमने क्या करा इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू कोस 2x इंटू कोस 4x विद रिस्पेक्ट टू dx, हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया अंदर, तो ये एक टर्म बन गई, और ये किसका फार्मूला बनता है sin 2 थीटा का, तो 1/2 ये बना sin 2x इंटू कोस 2x इंटू कोस 4x इंटू dx। अब यहाँ पे फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको, और ये sin 4x का फॉर्मूला बनेगा, तो ये आ गया 1/4 sin 4x इंटू कोस 4x इंटू dx।
अब अगेन यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन 2 थीटा वाला फार्मूला लगा सकते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से हमने इसको डिवाइड भी कर दिया, तो ये बना 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 8x डॉट dx। ठीक है, अब आपको पता है अगर ये साइन x होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता कि इसका इंटीग्रेशन क्या है 1/8 माइनस ऑफ कोस 8x इंटू dx, ना सॉरी प्लस सी आएगा, dx नहीं आएगा, 8x। बट यहाँ पर ये क्या है, ये सिर्फ एक x नहीं है, यहाँ पे 8x है, तो 8x का भी आपको करना पड़ेगा, तो वो कहाँ आ जाएगा नीचे, तो ये बनेगा माइनस कोस 8x डिवाइड बाय 64 प्लस सी। दिस इज द राइट आंसर। अगर मैं बताऊं तो ये कैसे करते हैं, हमने मान लेते हैं ना इसको, हमने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है 8x इक्वल टू टी देन डी टी, हाँ ऐसे लिख दो 8 dx देन dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt बाय 8। तो इसको मैंने t माना कुछ ऐसा, जिन बच्चों को अभी बेसिक थोड़ा कमज़ोर है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, सभी के लिए नहीं है। ठीक है, तो अब कर लो, बात तो वही ही आएगी आपकी। और लास्ट में जैसे ही आप टी खोलोगे, टी की जगह वापस से क्या पुट कर देना है 8x पुट कर देना, तो आंसर आएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, बाकी आप इस क्वेश्चन को मुजबानी भी कर सकते थे अपने आप। फोर्थ क्वेश्चन आज का, फोर्थ क्वेश्चन क्या करें, एक बेहद शानदार क्वेश्चन है, कई ही बार आपका रेगुलर रिपीट मोड पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम से। देखो कह रहा है x और y का सम निकालो इस तरह से कि वो सेटिस्फाई करे क्या इस इक्वेशन को भी और इस इक्वेशन को भी। ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, और इस इक्वेशन को अगर ध्यान देखिए तो यहाँ पर 3 की पावर x है और यहाँ पर 3 की पावर x/2 है, तो क्यों ना मैं इसका स्क्वायर कर दूँ ताकि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर बन सकें। तो शुरुआत तो यहीं से ही होती है इस क्वेश्चन की, आपको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी इक्वेशन नंबर 2 की। तो स्क्वायर बोथ साइड करते हैं हम इसको, जैसे इसका स्क्वायर बोथ साइड करा तो 7 का स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर खोलना आता होगा, इस पूरे को a मानूं, इस पूरे को b मानूं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया x/2 इंटू 2, और ये बन जाएगा आपका 4x, और प्लस ना सॉरी ये प्लस आ जाएगा माइनस 2a इंटू बी इक्वल टू 49। यहाँ तक समझ आया। इस 2 से ये 2 उड़ गया, तो आपके पास क्या बचा 3x प्लस 4y माइनस 3 टू द पावर x/2 इंटू 2 टू द पावर y इक्वल टू 49। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। और अब आपको पता है कि 3x माइनस 4y इक्वल टू 47 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, माइनस 4y इक्वल टू क्या है 77 था। ऐड करने पर हमको क्या मिलेगा 2 इंटू में 3x। कई लोग इसको 6x लिख देंगे, 6x मत लिख देना बेटा, नहीं सॉरी 6 की पावर x लिख देंगे, वहाँ गलती हो जाएगी आपसे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यह आ जाएगा 2 इंटू 3 की पावर x माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर x/2 इंटू में 2 टू द पावर y, और ये बन जाएगा आपका 126। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 2 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, अगर 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बना 3x माइनस 3x टू द पावर 2 इंटू में 2 टू द पावर y इक्वल टू 63, ये बना। अब फिर से यहाँ से कॉमन आ सकता है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 टू द पावर x/2 इंटू x/2। ठीक है, तो 3 टू द पावर x/2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो बना क्या आपका यहाँ पर 3 टू द पावर x/2 माइनस 2y इक्वल टू 63, ये बना। और ये दिया क्या हुआ है, ये दिया हुआ था आपको 7, तो 7 पुट करो भाई यहाँ पे, जैसे ही 7 पुट करोगे तो 63/7 बन जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 9। और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 टू द पावर x/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर, तो x/2 की वैल्यू आ जाएगी 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। x की वैल्यू आ गई, समझ आया यहाँ तक आई होप। देखो मैंने क्या करा, सेकंड इक्वेशन का तो आपका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर जब मैंने खोला तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और 49। और मेरे को पता था ऊपर जो इक्वेशन है मैंने उसको क्या कर दिया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x क्या बन गया 2 इंटू 3 की पावर x, 2 कॉमन आया, डिवाइड करा, और 3 की पावर x/2 मैंने यहाँ से फिर कॉमन ले लिया। जैसे कॉमन लिया मेरे पास ये इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन की वैल्यू 7 थी, 7 डिवाइड करा,
आंसर आया x की पावर ना, x की वैल्यू आई 4। अब इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, जैसे यहाँ पे पुट करता हूँ, x की वैल्यू 4 पुट करा तो 3 की पावर 2 बनेगा ना, सॉरी 4 पुट करने में 4/2, 3 की पावर 2, ये बना 9 इंटू 2 टू द पावर y इक्वल टू 7। इस 2 को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2y, देन y इक्वल टू कितना बना आपका 1, और x प्लस वाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 5, राइट आंसर। और अदरवाइज आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी, y जैसे ही निकालते, x जैसे ही निकाल लेते हो आप, वहां पर आप देखो कि भाई y की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, 0 पुट करोगे तो यहाँ पे बराबर तो हो ही नहीं रहा है, तो हम डायरेक्ट भी राइट आंसर लगा सकते थे ऑप्शन नंबर डी को। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, आपका एनडीए में भी पूछा गया, एयरफोर्स में पूछा गया, और डायरेक्ट छोटा सा बिल्कुल एक लाइन की एक्सप्लेनेशन लेके चलता है ये कि आपको डिटर्मिनेंट दे रखा है, उसकी वैल्यू 0 है। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 0 आती है इसके वैल्यू, आपको वो वैल्यू बतानी है x की जहां पर इसकी वैल्यू 0 बन सकती है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है, x प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 ना, सॉरी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर x प्लस 1 x प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देखो, तीनों का सम करते तो सेम आता है, ठीक है। यहीं पे ही सारे के सारे ट्रिक्स होती। आप कॉलम 1 में ऐड कर दो, कॉलम 1 2 और 3, ठीक है। जैसे ही आप इसको इतना करते हो आपके सामने एक पैटर्न बन करके आएगा। देखो इन तीनों को ऐड करो तो लिख सकते हो x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। मैं सबको एक साथ लिख रहा हूँ सीक्वेंस में ला करके। कॉलम 2 को वैसे ही छोड़ा, कॉलम 3 को वैसे छोड़ा, फर्स्ट कॉलम को फिर से मैंने क्या कर दिया, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस एक्स। इसको भी ऐसे छोड़ सकता हूँ, इसको x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एक्स प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया ही हुआ है आपको, ठीक है। अब इतना अगर मैं कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 0 लिखो ना लिखो बात बराबर है हमारी, हम लिखो तो सोल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। हमको एक आइडेंटिटी पता है क्या कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने ये पढ़ा हुआ है, तो मैं इस पूरे की जगह भी 0 लिख दूंगा, इस पूरे को भी 0 कर दूंगा और इस पूरे को भी 0 कर दूंगा, तो आंसर बनेगा कुछ मेरा ऐसा, x ओमेगा स्क्वायर x प्लस ओमेगा 1 प्लस 1 बाय एक्स बाय ओमेगा स्क्वायर। अब ये चीज आपकी 0 के बराबर आंसर कब देगी, तो डायरेक्ट मैं बताऊं तो जैसे ही आप x को 0 करते हो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है आपकी 0। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा करते ही आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती कि आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी है, x की वैल्यू आपको 0 पुट करनी है। जैसे ही 0 पुट करोगे तो ये पूरा कॉलम 0 हो जाएगा, उसके बाद आप डिटर्मिनेंट को खोलते हो तो आंसर भी क्या आता है आपके पास, 0 आता है। तो गाइस ये थे आज के 5 क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसी लगी इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। अगर आपको कोई कमी भी लगती है तब भी आप मेरे को बताएं ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। प्लस आप मेरे फेसबुक ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं जहां पे मैक्सिमम आप जैसे ही बच्चे हैं जो कि इस वक्त एकजुट होकर के तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, इस टाइम पे अपने क्वेश्चन शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम शेयर करते हैं। अब वहाँ पे उस चीज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डेली डिफेंस डोज की वीडियोस आपको मॉर्निंग में मैं डेली प्रोवाइड करने की कोशिश कर ही रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी डे बाय डे बेटर हो सके, ठीक है। प्लस उसके बावजूद भी आपको कोई कमी लग रही है इन वीडियोस में तो मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैक्सिमम वीडियो को उन बच्चों के साथ शेयर करें जो इस वक्त डिफेंस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उनका सपना डिफेंस में जाना है। मेरा और कोई मोटिव नहीं है, मेरा एक सिंगल मोटिव है कि आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकें। दैट्स ऑल। जय हिंद, मिलते हैं कल की वीडियो में।